जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इसमें 17 बार हमले होने की कहानियां हैं, जो इस मंदिर के महत्व को दर्शाती है। यह मंदिर केवल विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसकी रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ताजगी और खुशी से भरी भीड़ एक साथ आती है। यह इस मंदिर की लोकप्रियता को और भी बढ़ाता है। हर साल लाखों भक्त यहां आकर भगवान के दर्शन करते हैं। एक अविश्वसनीय रहस्य है, जब मंदिर के ध्वज की हवा में उल्टी दिशा में उड़ान भरती है। यह दृश्य न केवल अद्भुत है, बल्कि भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत करता है। यह बात वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देती है। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तो पांडवों ने उनके शरीर का अग्नि संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। यह रहस्य पांडवों को बहुत चकित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय जरा द्वारा एक दीपक में सुरक्षित किया गया, जिससे नीली रोशनी निकलने लगी। यह हृदय धीरे धीरे नील माधव के रूप में पूजे जाने लगा। यह एक अद्भुत चमत्कार था। राजा इंद्रद्युम्न ने एक सपने में भगवान विष्णु की मूर्ति देखी, और तब उन्होंने नीलाचांद पर्वत पर एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इस मंदिर को समुद्र की लहरों ने बार बार नष्ट कर दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नील माधव की मूर्ति को समुद्र से लौटाने के लिए लकड़ी लाने का आदेश दिया। यह उनकी गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है। विश्वासु ने राजा को लकड़ी उठाने में मदद की। उसने अपनी भावनाओं को एक तरफ रचकर यह किया। यह सहयोग और विश्वास की एक सुंदर कहानी है। भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। भले ही वह अदृश्य थे, उन्होंने राजा को प्रेरित किया और चमत्कारिक मूर्तियां बनाई। झंडे की अद्भुत विशेषता यह है कि यह हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह रहस्य भक्तों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हनुमान जी ने समुद्र से प्रार्थना की ताकि वह मंदिर की दिशा में आवाज न करें। यह प्रार्थना भगवान जगन्नाथ को शांति देने के लिए थी। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हर दिन पुजारी द्वारा बदला जाता है। इसे न बदलने पर मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाने की मान्यता है। यह कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है। रथ यात्रा का आयोजन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के 3 रथों के साथ होता है। यह रथ पूरे शहर में यात्रा करते हैं, और सभी भक्त इस उत्सव का आनंद लेते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्त भगवान जगन्नाथ की अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं। जब श्रद्धालु रथ को खींचते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। इतना मजा आता है। जब रथ यात्रा के दौरान बारिश होती है, तो इसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद माना जाता है। यह बारिश आगे की समृद्धि का संकेत है। सालब ने भगवान जगन्नाथ के लिए कई भक्ति गीत लिखे हैं। ये गीत आज भी प्रार्थना में गाए जाते हैं, और उनकी भक्ति का प्रभाव मंदिर में महसूस होता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का परिवर्तन हर 12 साल में होता है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा तत्व को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह एक अद्भुत परंपरा है। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला बेहद अद्वितीय है, जिसमें 4 दरवाजे हैं। हर दरवाजे का नाम अलग अलग जीवों के नाम पर रखा गया है, जो इसकी विशेषता को और बढ़ाता है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जलती चिताओं की गंध गायब हो जाती है। यह घटना और भी रहस्यमय बनाती है। यह सच में अद्भुत है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं गुजरता। यह गरुड़ पक्षी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह मंदिर की महानता को दर्शाता है। मंदिर की छाया कभी दिखाई नहीं देती। शायद इसका कारण उसके शिखर की ऊंचाई और सूरज की दिशा में बदलाव हो सकता है। यह भी एक रहस्य है। जब भक्त तीसरे चरण पर कदम रखते हैं, तो उनके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दर्शन के समय तीसरे चरण पर पैर रखने से बचना चाहिए। यह ज्ञान महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। इसका कारण भक्त माधवदास की कहानी से जुड़ा है। यह परंपरा हर साल रथ यात्रा से पहले होती है। बेडी हनुमान मंदिर का विशेष महत्व है, जहां हनुमान जी की मूर्ति को जंजीरों से बांधा गया है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, और इसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हनुमान जी के बंधक बनने के बाद उनके मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। समुद्र की लहरें अब शहर में नहीं आ सकीं,
और इससे जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित हो गया। भविष्य की घटनाओं के बारे में भव्य भविष्य मालिका में कई भविष्यवाणियां की गई है। यह पौराणिक ग्रंथों में से एक है और यह कलयुग के अंत के संकेत देती है। जगन्नाथ मंदिर की गुंबद पर पक्षियों का बैठना एक विशेषता है। जब इस पर पक्षियों का बैठना होता है तो इसे विनाश के करीब आने का संकेत माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया युद्ध के कगार पर है। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग यह दर्शाती है कि वैश्विक संकट बढ़ सकता है। यह चिंता का विषय है। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा तब कुछ नदियां सूख जाएंगी। वर्तमान में यमुना और सरस्वती नदी की स्थिति चिंताजनक है। कुछ लोग भविष्य मालिका की गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो लोगों को डराने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं। इसलिए सही जानकारी को समझना बहुत जरूरी है।